वासना और अहंकार का जितना विस्तार उतना ही मृत्यु का भय। वासना और अहंकार का जितना विस्तार उतना ही मृत्यु का भय। मानसविद, वैज्ञानिक और समाज शास्त्री कहते हैं कि धर्म का जन्म भय से हुआ है। कुछ अंशों में उनकी बात सत्य है। प्रकृति की शक्तियों से मनुष्य डरता है। नदियों में भयंकर बाढ़ आना, बड़े बड़े पर्वतों का ऊंचाई से धस पड़ना, ज्वालामुखी फटना, भूकंप होना, दावानल आदि तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि अनेक आदि भौतिक और आदि दैविक उपद्रवों का भय मनुष्य को लगता है और इसलिए वह प्रकृति को मनाने के लिए हाथ जोड़कर लंबी लंबी स्तुतियाँ करता है। परंतु इन सारे भयों में से वास्तविक भय तो मौत का ही होता है। मौत के भय से जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। मनुष्य को जीना ही है, अमर होना है, मरना नहीं है। और मौत के भय से धर्म का विचार पैदा होता है। धर्म से मनुष्य को यदि वास्तव में ये समझ में आ जाए कि मुझ में एक ऐसी तत्व भी है जो कदापि मरता नहीं है, अनादि अनंत अजन्मा, जिसे आत्मा कहते हैं, उस आत्म तत्व का यदि अनुभव हो जाए तभी मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है और अभय बन सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभय बनने पर ही वह जीवन जीने का वास्तविक आनंद ले सकता है और परम मस्ती से, खुमारी से जीवन जी सकता है। आत्मा मृत्यु के विरोधी खोज है और वह केवल मानने की ही नहीं बल्कि अनुभूति की चीज़ है। देवता भी मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वे भी वासना से परे नहीं हैं। वासना जितनी अधिक होती है, अहंकार भी उतना ही अधिक होता है और उतना ही मृत्यु का भय अधिक होता है। इंद्र को मृत्यु का भय सबसे अधिक होता है क्योंकि उसके पास खोने के लिए सबसे अधिक होता है। इस वासना के शिखर पर विराजमान रहता है, अतः उसे गिरने का सबसे अधिक भय होता है। इंद्र का यह भय साइकोलॉजिकल है। जहाँ तक आपको मैं माना अहंकार हूँ ऐसा ख्याल है, तब तक आप भयभीत ही रहेंगे। जब आपका मैं माना ईगो मर जाएगा, तब आपका मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और तब जो बाकी रहेगी वह मात्र आत्मा ही रहेगी।
जो कदापि मरता नहीं है और तब मृत्यु का भय भी नहीं रह सकता। जीवन जन्म और मृत्यु की संपूर्ण गति ही द्वंद्वात्मक है। जहाँ तक हम में प्रत्येक द्वंद्व को अलग अलग करके देखने की आदत है, वहीं तक हमारी अक्ल काम करती है। और जब सारे द्वंद्व जन्म मृत्यु सुख दुख एक साथ देखने वाले एक साथ देखने को मिलते हैं, ये बहुत अच्छा बताया कि जहाँ तक हम में प्रत्येक द्वंद्व को अलग अलग करके देखने की आदत है, वहीं तक हमारी अकल काम करती है। और जब सारे द्वंद्व माना जन्म मृत्यु सुख दुख एक साथ देखने को मिलते हैं, वहीं अकल समाप्त हो जाती है और तब ज्ञान का उदय होता है। बहुत ही सुंदर बताया कि जन्म है तो मृत्यु है, ये भी द्वंद्व है। दूसरा है अलग अलग करके देखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं तो द्वंद्व है। मेरा तेरा करते हैं तो ये द्वंद्व बुद्धि है। तो उसको कभी भी अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा जिसमें ये स्वभाव पड़ा है। जितनी अधिक वासना है उतना ही आपका अहंकार बढ़ेगा। और ये जहाँ वासना और अहंकार है वहाँ द्वंद्व वाली बुद्धि तो रहेगी ही रहेगी। दो है मना द्वंद्व है, एक है तो भगवान है, एक ही आत्मा। तो जब ये ज्ञान से विवेक से आपकी द्वंद्वात्मक बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो फिर शेष आत्मा ही रह जाएगी। तो ये द्वंद्व जाए कैसे? जब हम गुरु से ये सबक लेंगे, उसकी शरण लेंगे और सबक लेंगे, है ही भगवान, दूसरा बना ही नहीं है। चाहे तुमको मन कितना ही सामने वाले से द्वेष कराए, राग कराए, ईर्ष्या कराए, ये कई जन्मों के स्वभाव संस्कार निकल कर आते हैं और उसी आधार पर आप सामने वाले को देखते हो तो ये द्वंद्व हो जाता है। क्योंकि मन वही दिखता है जो मन ही तुमको दिखाता है। मन के नैन हजार, और वही तुम देखते हो। ये ऐसा लग रहा है, वो थॉट तुम्हारे अंदर आता है और वैसा ही तुम सामने वाले को देखते हो। माना वो थॉट कौन है? वो मन है और एकदम इंद्रियां उसके साथ जुड़ी हुई है और तुरंत वैसे दिखती है। ये ऐसा बोलता है तो वही आधार पे तुमने उसको सुना। हो सकता है वो आज अच्छा बोल रहा हो या आज गलत भी बोल रहा हो, तीखा बोल रहा हो, मीठा बोल रहा हो, हंस रहा हो तुम्हारी बात पर, तो तुमने अपना मीनिंग निकाल के ही उसको सुना और समझा है। हो सकता है उसका वो मीनिंग ना भी हो, पर तुम्हारे अंदर में जो दृष्टि पड़ी है वैसे ही तुम उसको सामने वाले को देखते हो, तो ये तुम्हारे अंदर में द्वंद्व चलता है। पर आज का जीवन, अब का जीवन बस वही जीना है। बाकी पहले की बातों को भुला देना ही ज्ञान है। उसी को लेके हम चलते हैं। हाँ, 15 साल पहले भी किसी ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया होगा, तो आज 15 साल के बाद भी तुम्हारे अंदर में वो पड़ी हुई चीज़ बाहर आकर के तुमने बदले की भावना रख के उसी को कष्ट दिया। तो ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। अभी जो 15 साल पहले हुआ था तो उसी समय हुआ था और उसी समय भुला देना ही ज्ञान है, भुला देना ही समझदारी है, भुला देना ही अपने आप को मिटाना है। पर हम अपने को मिटाते नहीं हैं, उसी बात को लेकर चलते रहते हैं, भरते रहते हैं, अंदर भरते रहते हैं
और फिर एक दिन कितना विस्फोट हो जाता है और कैसा विकराल रूप वो ले लेता है। फिर कर्म बन गया। पहले तो कर्मों का फल निकला, जो सामने वाला मेरे से गलत चला है, पर वो मेरे से गलत चला ही नहीं है। किसी जन्म में मैं उसके साथ जैसा चला था वो मुझे रिटर्न करके चला गया। जब तुम किसी को कोई प्रेजेंट देता है तो सामने वाला भी रिटर्न में देता है नहीं। कोई ज़्यादा देता है, कोई थोड़ा देता है, पर देता तो है। अच्छा, कोई रिटर्न में तुमको गलत भी दे सकता है, वस्तु भी नहीं देगा और गलत दे देगा। कई लोग होते हैं, क्या दिया है, अच्छा नहीं दिया है, कैसा दिया है। हम तो कितना अच्छा देते हैं और ये सामने वाला देखो कैसा देता है। तो ये सारी बातें तुम्हारे अंदर में भरी हुई होती है और उसी आधार पे तुम सामने वाले को देखते हो। कर्म पे कर्म बनता ही जाता है। अकल की दीवारें टूट जाती हैं, तब अंदर और बाहर का शून्य आकाश एक बना दिखता है और उस बाहर और भीतर की एकता में ही मृत्यु का भय तिरोहित हो जाता है। जैसे मेरे कल किसी से बातचीत हो रही थी तो वो इतने घबराए हुए हैं, इतना भय लग रहा है कि अपनी ट्रीटमेंट करवाने में भी भय है कि हम डॉक्टरों के हाथ लग जाएंगे। हम सुन रहे हैं कि डॉक्टर ऐसे कर रहे हैं, मार देते हैं या मर जाते हैं या बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, तो हम घर छोड़ के कैसे जाएं। इतना भय कि आधे तो भय के कारण ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, बीपी लो हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं। तो ये ख्यालों से ही तो होता है। बोलते ना, बीमारी इतना तुम्हारे को हिलाती नहीं है जितना बीमारी का ख्याल तुमको हिला देता है। और स्ट्रांगनेस आएगी कैसे? जब तुम गुरु के शरण में बैठोगे, ऐसे ऊंचे विचार सुनोगे, तो तुम्हारे अंदर में स्ट्रांगनेस आएगी। सारा दिन संसारियों का संग करते हो, जब तक प्रकृति तुम्हारे प्रतिकूल है तब तक तो अनुकूल है, तब तक तो तुम ठीक ठाक ही हो। जब तुम्हारे प्रतिकूल प्रकृति हो जाती है, उस समय तुम हल्ला गुल्ला करते हो, रोना धोना करते हो, शोर करते हो। तो ये कोई ज्ञान नहीं है। हर कर्म तुम्हारा ज्ञान से हो। पहले विचार, फिर सामने बात। 100 बार विचार करो कि मेरे ये बोलने से अगले को क्या नुकसान हो सकता है, तो तुम्हारी अगले के प्रति भी करुणा है, तो तुम उसको भी दुख देना नहीं चाहते। शुद्ध मन वाला जो होगा तो वो किसी को तकलीफ नहीं देगा। अशुद्ध मन वाला जो होगा तो वो उसको जरूर कष्ट देगा। तो अपने को देखो, शुद्ध मन वाला कौन है? जो सामने वाले को तकलीफ देना ही नहीं चाहता, औरों की तकलीफों को समझता है, दर्द को जानता है। खाली जान लेने से होगा क्या, उसका निवारण भी करता है। वो शुद्ध मन वाला है। शुद्ध मन वाले को ज्ञान जल्दी लगता है, और अशुद्ध मन वाला तो किसी का दर्द जानता ही नहीं है। अपना दर्द, अपने लिए भी उसको दर्द नहीं है कि मेरा जीवन कैसे नष्ट हो रहा है, कहाँ मैं अपने जीवन को लुटा रहा हूँ, कैसे कोड़ी तुल्य गंवा रहा हूँ। अपने जीवन की भी कीमत नहीं है। आज हम देखते हैं जहाँ देखो वहाँ घर टूट रहे हैं, लड़कियाँ शादी करके जाती हैं और वहाँ निभाती नहीं है। जरा सा तुमको शब्द मिल गया तो तुम वो शब्द सह नहीं पाते। औरों के घर में आग लगती है तो बोलते हो अरे आग लगी, आग लगनी नहीं चाहिए थी, आग लगाने से पहले सोचना चाहिए था, ये यहाँ वहाँ क्यों कर दिया। हजारें बातें तुम बकोगे, पर जब तुम्हारे पर आती है बात, उस समय तुम्हारी आवाज़ें क्यों निकल आती, तब तुम तमाशा क्यों नहीं देखते हो, तब अपनी गलतियों को रियलाइज़ क्यों नहीं करते हो। तभी तो तुम दूसरों की गलती देखते हो और अपनी गलती तो मानना ही नहीं चाहते हो।
एक शब्द भी तुम सामने वाले से सुनना नहीं चाहते हो, तो क्यों सुनना नहीं चाहते हो? अच्छा, तुमको नहीं सुनने का है तो तुमको जब कीर्ति मिलती है तो वो भी मत सुनो। कीर्ति तो सुन लोगे और मिठे मिठे बन के उसके पास भी उठोगे बैठोगे, और जहाँ तुम्हारी अब कीर्ति होगी तो देखो पीठ कर दोगे और निंदा भी करोगे। द्वेष तुम्हारे अंदर में जाग जाता है। ये अपने आप को जरूर देखो, अपनी सेल्फ इंक्वायरी करो कि आपका सेल्फ क्या बोलता है। आप ऑन सेल्फ में हो या फिर दूसरों के सेल्फ में हो। आप जरूर अपने आप को देखो। जब भी तुम्हें कोई कहता है, कुछ भी कहता है, तो तुमने अपने आप को बहुत अच्छा बना के रखा है। ये तुम्हारी भूल है कि तुम अपने आप को अच्छा समझ रहे हो, जब सामने वाला तुम्हें अच्छा समझे। तब भी मेरे को वो भाव नहीं रखना कि मुझे अच्छा समझे। आज वो तुमको अच्छा बोल देगा तो तुम कल अच्छा काम करोगे। तुम्हारी अच्छा काम करने की बढ़ोतरी तो हुई, पर होगा क्या उससे? तुम ढोंग करना चालू कर दोगे कि ये लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ, ये लोगों को मैं ऐसा पसंद आता हूँ और ये लोग मुझे इसी नमूने प्रेम करते हैं। तो ये अंदर में छिपी हुई कीर्ति, छिपी हुई वासना तुमको ऐसा रूप भी बना देगी, ऐसे कर्म करने में भी आगे बढ़ा देगी। इसलिए मैं किसी के साथ अच्छा बन के क्यों चलूं? ज्यों हूं का त्यों होके रहूं, जैसा का तैसा। जो अंदर वो बाहर। हाँ, पर अंदर भले तुम्हारे सीधापन है, पर बाहर इतना सीधा होके भी किसी को मत ऐसा बोल देना कि उसका दिल दुख जाए। युक्ति से बात करना अच्छी बात है, पर किसका दिल दुखाना ही अच्छी बात नहीं। बात तो पकड़ाओ भली सामने वाले को, पर बड़ी युक्ति से। बड़ा गलती भी बता रहे हो, पर बड़ा मीठा मीठा बोल के बताओ, तो अगले को बात समझ में भी आएगी। अगर तुम गलती बताते हो तो कितना उसके ऊपर वो करते हो, एकदम अपने आप को कुछ समझ लेते हो, अत्याचार करते हो, ऐसे डोमिनेट करते हो, तो अगला तुमको कभी नहीं सुनेगा। बात करने का ढंग भी तुमको आना चाहिए। तो बात करने का ढंग भी उसको आएगा जिसको भगवान के प्रति भाव है, प्रेम है। बाकी तो संसार में जो अहंकार के संग में बैठे हैं, तो उसको कभी भी मीठी वाणी मिलेगी नहीं, वो वैखरी वाणी ही बोलेगा। ये संसार चारों ओर से विरोधी है। संसार के होने का ढंग ही विपरीत द्वंद्वों के बिना संभव है। जन्म और मृत्यु का विरोध जो तनाव पैदा करता है, उस तनाव का नाम ही संसार है। हम देखते हैं कई लोगों को कि वो कोई भी उनके ऊपर बात आती है तो 1 मिनट में इमोशन में आ जाते हैं, धैर्यता नहीं है। हम तो यहाँ भी देखते हैं कि भगवान की वाणी में थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो आवाज़ें करते हो, आवाज़ देते हो। क्यों देते हो? भले चलो 9:30 बजे तक भी तुमको वाणी नहीं मिली और नहीं कोई कुछ बोल रहा है, तुम मौन रहो, ध्यान लगा के बैठो। उतनी देर गुरु से ध्यान तो लगा, गुरु में मन तो गया तुम्हारा। पर बस सुनने की वासना, सुनो सुनो, कुछ भी सुनो, कुछ मुझे पकड़ाते ही रहो, मुझे शांति से नहीं बैठना है। क्यों इतना शब्दों का आधार, ज्ञान का भी आधार इतना क्यों लेने का, भजनों का आधार इतना क्यों लेने का, शास्त्रों का आधार इतना क्यों लेने का? अपनी सेल्फ इंक्वायरी करो, अपने ऑन सेल्फ में आ जाओ, अपने आप को देखो तो चेतनता बढ़ेगी। जितना तुम बाहर मुख होएंगे तो तुम्हारे में जड़ता ही आएगी।